खबरों में एक बार फिर रुक करेंगे चंदौली की ओर। जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है। एक समय चंदौली की पहचान पूरे देश में नक्सली घटनाओं से होती थी, लेकिन अब जनपद की पहचान देश के साथ साथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप महाद्वीप में काले चावल के कारण हो रही है। 2018 व 19 में तत्कालीन जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मणिपुर से काले चावल के बीज मंगाकर कुछ किसानों में वितरित किए और खेती शुरू करवाई। परिणाम ये हुआ कि आज जनपद में बड़ी संख्या में किसान काले चावल की खेती कर रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। पीएम मोदी के किसानों के आय दोगुनी करने के सपने को काला चावल जनपद में चरितार्थ कर रहा है। काला चावल के उत्पादन से किसानों की आय दोगुनी ही नहीं बल्कि 8 से 10 गुनी हो गई है। पीएम मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में चंदौली के काला चावल की तारीफ करने के बाद से चंदौली जिला प्रशासन नई स्फूर्ति और तैयारी से किसानों को काले चावल के उत्पादन के प्रति तैयार करने के लिए जुट गया। इस क्रम में जनपद के विभिन्न इलाकों में किसानों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को काला चावल उत्पादन करने के तरीके, उनकी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के साथ बिक्री के गुण सिखाए जा रहे हैं। शिवपूजन यादवार, कठौरी, चंदौली से। ये बताइए, काला चावल की खेती की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कब से आपने शुरू किया इसको? सर, काला चावल का जो प्रोग्राम हम लोग देखे चंदौली ज़िले में लगा था स्टॉल, वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय ने इसकी चर्चा की और हम लोग किसान ग्रुप में गए थे, तो हम लोग को प्रेरणा मिला कि खेती करके इसको हम लोग अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कैसे आप खेती करते हैं और कितना आपको मुनाफा हुआ इससे? सर, इसमें हम लोग ज़्यादा खेती तो नहीं की अभी, और ज़मीन तो अधिक है, पर 1-2 बीघे खेती किया और उसमें ज़्यादा इसकी उपज नहीं होती है। 1.25 मन बिस्सा होते हैं उपज, और जो पहले के जो धान थे वह करीब 20 रुपये किलो बिकता है, और ये धान जब होता है इसका 5 गुना 100 रुपये केजी बिक जाता है। यदि हम चावल बेचते हैं तो ये 300 से लेकर और 250 बीच में बिकता है। तो किसानों को लाभ हो रहा है इससे? आय उनकी बढ़ रही है? हाँ, इससे किसानों को बहुत अधिक मुनाफा होता है, क्योंकि जो हमारा मार्केट में पुराना वो चावल हम बेचते थे तो 25 रुपया केजी, और ये चावल 200 रुपये केजी बिक रहा है, तो हमको 8 गुना उससे फ़ायदा है। परिचय बता दें। सर, मेरा नाम रमाश्रय पाल है। रमाश्रय जी, काला चावल की खेती को आपको प्रशिक्षण भी दिया गया, कैसे करते हैं, कितना लाभ होता है, पूरी बात कब से कर रहे हैं? सर, ये काले चावल की खेती मैं 2018 से कर रहा हूँ, और इसमें अन्य धान की अपेक्षा काफ़ी मुझे फ़ायदा है। हम चाहते हैं कि हमारे जनपद के सभी किसान थोड़ा बहुत खेती इसका करें और उसका फ़ायदा उनको भी मिले। आपको लाभ मिला था? जी, मुझे इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसानों की आय दूनी कैसे हो, तो इसमें दूनी से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि यह धान 85 के रेट से हमारा बिका है चंदौली नवीन मंडी में, और चावल जो है 250 रुपया किलो से शुरू हुआ है और बिक रहा है। इसका हमें बहुत फायदा है। किसानों को क्या कहना चाहते हैं? हम किसान भाइयों से यही करना चाहते हैं कि काले धान की खेती आप लोग भी करें और इसका अपनी आय में बढ़ोतरी करें, जिससे आपकी समृद्धि होगी और जनपद में एक नया नाम रोशन भी हो रहा है। आप वाराणसी में पीएम का जब दौरा था तो आप स्टॉल लगाए थे, वहाँ पीएम आए भी थे, देखे थे, तो उन्होंने क्या कहा था? सर, उन्होंने हमारे स्टॉल पर करीब 3 मिनट तक रुके थे और इस चावल को बहुत बारीकी से जांच किए, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। उन्होंने जो है इसको उनको बताया और अपने मन की बात में भी उन्होंने सराहना किया, और 19 में जो है काफ़ी प्रमोट किए। उसी से समय से हमें जहाँ तक अनुमान है कि प्रधानमंत्री जी इसकी अपने कार्यालय के माध्यम से जो भी सरकारी संसाधन है उससे बढ़ावा दे रहे हैं और सराहना कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी सप्लाई हुआ है यह काला चावल, और भी 800 रुपया किलो के रेट से। उत्तर भारत, पहले परिचय बता दें। मैं गौरव मिश्रा, उपायुक्त उद्योग, जिला चंदौली। गौरव जी, उत्तर भारत में काला चावल चंदौली में होता है। बहुत आप लोगों ने प्रयास दिया कि पर साल किसानों ने पिछले साल खेती भी की थी। क्या आप किसानों को टिप्स दिए हैं? क्या योजना है इस वर्ष? ये एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना के अंतर्गत जो है काले चावल को शामिल किया गया है, और आज ये 10 दिवसीय कार्यक्रम का समापन था। इसमें हमने ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है
और क्या क्या फ़ायदे हैं काले धान को उगाने में और काले चावल में क्या क्या खूबियां हैं, ये सब बताया गया है। साथ ही किसानों को उद्यमी बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार की योजना बहुत अच्छी है। इसमें काले चावल से किस प्रकार के नए नए प्रोडक्ट बन सकते हैं या उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कौन कौन सी लग सकती हैं, ये भी हमने बताया। एक्सपोर्ट की भी संभावनाएं हैं, ये भी बताया गया है। साथ ही इनको नए उद्योगों को लगाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, उससे भी अवगत कराया गया है। प्रधानमंत्री जी बड़ी तारीफ किए थे इस काले चावल की, खासकर चंदौली के किसानों की। तो किसानों को आपने प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया कि आप काला चावल पैदा करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको लाभ भी हो, जिले का नाम रोशन हो। बिल्कुल, यही परंपरा हम लोग चला रहे हैं। पिछले साल भी ट्रेनिंग चली थी, 100 किसानों को दक्ष किया गया था और इस साल भी 100 किसानों को दक्ष किया गया है। अमड़ा में भी ट्रेनिंग चली है, जहां बहुतायत में ये काला चावल उगाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब मन की बात में इसका विवरण दिया गया तो बहुत ही उत्साहजनक हम लोगों के लिए रहा कि हम लोग ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो ऊपर तक सराहा जा रहा है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंट अवार्ड भी 2021 के लिए मिला था जनपद को। मेरा नाम वासुदेव यादव है। काले चावल की खेती की जानकारी आपको कहाँ से मिली और कितना मुनाफा हो रहा है आपको? मैंने चंदौली से जब पता लगा कि यहाँ पर काला चावल का बीज मिल रहा है तो 1 किलो बीज हमने लिया था और 2 मित्र मिलकर आधा किलो में इसका मैंने नर्सरी डाला था और करीब उस समय 50 किलो केवल हम पैदा किए थे और मार्केट में 85 रुपये के हिसाब से बिक्रे हुआ था और उसको लगभग 4,000 रुपया हमको मिला था, हमारे अकाउंट में आया था। तो इससे प्रोत्साहित होकर मैंने अब की बार इसकी खेती अधिक क्षेत्रफल में करेंगे और इसी आशा उम्मीद के साथ मैंने पिछले बार इसका प्रशिक्षण लिया था सर के निर्देशन में, चंदौली में हमको प्रमाण पत्र मिला था। अब की बार ये 100 किसानों का यहाँ पर कार्यक्रम जो था उसमें भी कितना उत्साह है किसानों को जिसको लेकर? जी उत्साह तो बहुत है, क्योंकि इसकी कीमत जो है देखते हुए लोग चाह रहे हैं कि 5 गुनी अगर इसका जो हमारे साधारण चावल से इसका मूल्य है तो इसको हम अवश्य लगाएं। बहुत क्षेत्रफल में नहीं तो कम क्षेत्रफल में इसका उत्पादन करें, इसलिए लोग उत्साहित हैं और खेती करेंगे भी। लाभ है? जी हाँ, किसानों को लाभ है? जी हाँ।